दिल्ली में रोहन नाम का एक इंसान अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना बहुत ही सुलझी हुई घरेलू लड़की थी, लेकिन रोहन बहुत ही लालची और पाखंडी इंसान था। एक दिन रोहन काम से आकर मीना को बुलाने लगता है। अरे ओ मीना, कहाँ हो? जल्दी आओ, अब हमारी किस्मत चमकने वाली है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर खुशखबरी है क्या? मीना, आज मैं तुम्हारे पापा की सारी संपत्ति की डील करके आया हूँ। मीना, हम करोड़पति बनने वाले हैं। अब मेरा सपना पूरा होगा। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मैं पापा की सारी संपत्ति गरीबों में बांटना चाहती हूँ। मुझे उन संपत्ति से कुछ भी नहीं चाहिए। रोहन मीना की बात सुनते ही आग बबूला हो जाता है। अरे वह मूर्ख औरत, तेरे पास क्या कोई अकल नाम की चीज ही नहीं है? करोड़ों की संपत्ति तू भिखारियों में बांटना चाहती है। रोहन मीना को उल्टा सीधा बोलकर घर से बाहर चला आता है और वहां से अपने दोस्त विकास के घर चला जाता है। अरे रोहन, इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कोई समस्या है? क्या बताऊं यार, पूरी जिंदगी ही समस्या बन चुकी है। इस कलमुही मीना से शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों भाई रोहन, सुना है तुम्हारी बीवी करोड़ों की मालकिन है और तुम बैठकर यहाँ अपने किस्मत को कोस रहे हो। मुझे तुम्हारी बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अरे यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस करमजली मीना से शादी मैंने उसकी दौलत के लिए किया था, लेकिन वे अपनी सारी दौलत भिखारियों में बांटना चाहती है। रोहन, ये सच में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब तुम कर ही क्या सकते हो? विकास, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। अगर जरूरत पड़ी उस कलमुही को मैं जान से मार दूंगा। भाई, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना भाभी को तुम कहीं घुमाने ले जाओ। अरे यार, मैं उस करमजली को घर के बगीचे तक ना ले जाऊं, तू घुमाने की बात कर रहा है? अरे यार, तुझे घुमाने कौन कह रहा है? पहाड़ियों की वादियों में ले जाना और वहाँ से धक्का मारकर नीचे फेंक देना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यार, सच में तेरी अकल का जवाब नहीं, पर मुझे इस काम में तेरी मदद चाहिए। इसके लिए मैं तुझे मोटी रकम दूंगा। ठीक है रोहन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें सोच समझ कर काम करना होगा। रोहन वहां से सीधा घर वापस आ जाता है। मीना, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी बात ही सही है। तुम अपनी संपत्ति गरीबों में बांट देना, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं तुम्हें एक सरप्राइज भी देना चाहता हूँ। मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है। हम कल गोवा घूमने जाएंगे और हमारे साथ विकास भी जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलो, हमें कल के लिए पैकिंग भी करना है। मीना रोहन और विकास के धोखे से अनजान खुशी खुशी कपड़े पैकिंग करती है। दूसरे दिन मीना, रोहन और विकास गोवा जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन कुछ दूर जाते ही एक रेलवे स्टेशन पर अचानक ट्रेन खराब हो जाता है। सभी यात्री रेलवे स्टेशन पर उतरकर ट्रेन ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन जाने लगती है। ट्रेन देखकर विकास बोलता है, रोहन देखो, ये भी गोवा जाने वाली ट्रेन है। चलो इस ट्रेन में उठ जाते हैं। लेकिन विकास, ये ट्रेन गोवा जाने वाली है, तो सभी यात्री उसमें उठने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है? अरे यार, तू क्या अंधा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? इतने बड़े अक्षरों में गोवा लिखा है। विकास जोर जबरदस्ती करके रोहन और मीना को लेकर ट्रेन में उठ जाता है। रोहन, ट्रेन में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है। तुम लोगों को ठीक से पता तो है कि ये ट्रेन गोवा ही जाएगा? सच में ऊपर वाले ने तुझे दिमाग के साथ साथ आंखें भी नहीं दिए हैं। मेरा दिमाग ना खाकर चुपचाप कोने में जाकर बैठ जा। अचानक रोहन का ऐसा बदला व्यवहार देखकर मीना को बहुत दुख होता है और वह दुखी होकर ट्रेन की एक सीट में जाकर बैठ जाती है। इधर रोहन और विकास ट्रेन के कोने में आकर बातें करते हैं। अरे रोहन, मंद बुद्धि औरत भाभी नहीं, मंद बुद्धि इंसान तुम हो। कुछ देर तक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते? अगर भाभी को शक हो गया तो हमारा सारा किया कराया पानी में मिल जाएगा। अरे यार, क्या बताऊं, इस औरत को देखते ही मेरा खून खौल उठता है। तभी ट्रेन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक सुनसान रेलवे स्टेशन में रुक जाता है। अरे यार, किस मनहूस को लेकर हम घूमने निकले हैं? हर आधे घंटे में ट्रेन किसी सुनसान इलाके में रुक जाती है। यार, सच में तेरी पत्नी मनहूस है। तुम लोगों के साथ आकर मेरी जिंदगी भी झंडू बाम बन चुकी है। अब तो सिर्फ जैसे तैसे करके गोवा पहुंचने का इंतजार है। विकास, रोहन और मीना
बहुत देर तक बैठकर ट्रेन चलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद मजबूरन वे लोग उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं। उन तीनों के उतरते ही अचानक ट्रेन रेलवे स्टेशन से गायब हो जाता है। ये देखकर तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे यार, ये क्या था? हम किसी भूतिया इलाके में तो नहीं आए हैं। मैंने कहा था ये ट्रेन मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। यार मुझे क्या पता था कि ये ट्रेन भूतिया निकलेगी। मैं तो जल्दी गोवा पहुंचने के लिए इस ट्रेन में चढ़ गया। तुम दोनों अपने आप में लड़ाई करना बंद करो। अभी हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तीनों बातें करने लगते हैं। तभी उनके पीछे उस सुनसान रेलवे स्टेशन का दरोगा आकर बोलने लगता है। आप लोगों को भी ये ट्रेन यहाँ पर रख कर चला गया? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। इस सुनसान रेलवे स्टेशन में हमें आप जैसे ही एक इंसान की जरूरत है। रेलवे स्टेशन का दारोगा उन तीनों को स्टेशन के अंदर ही एक कमरे में ले जाता है। बाबू, आप लोग यहाँ रात गुजारी है, कल सुबह मैं आप सब लोगों को ट्रेन में चढ़ा दूंगा। ये कहकर दरोगा वहाँ से चला जाता है। थकावट के कारण रोहन और मीना जल्दी ही सो जाते हैं, लेकिन गर्मी के कारण विकास सो नहीं पा रहा था। अरे बाप रे, कमरे में कितनी गर्मी है। इस बदबूदार कमरे में मेरा दम ही घुट जाएगा। थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। विकास कमरे से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन के इधर उधर घूम रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक डरावना भूत आ जाता है। अरे बाप रे, दादा रे, ये भूत कहाँ से टपक पड़ा? इसे देखकर मुझे लग रहा है ये अभी मुझे कच्चा चबा जाएगा। अरे ओ बंदर की औलाद, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। अभी तेरी सारी होशियारी निकालता हूँ। भूत ये कहकर विकास को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और इधर कुछ देर बाद रोहन की आंख खुलती है। अरे ये विकास कहाँ चला गया? लगता है बाहर जाकर इस कलमुही को मारने का कोई प्लान बना रहा है। रोहन भी विकास को ढूंढने कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी अचानक मीना भी नींद से उठकर उन दोनों को कमरे में ना पाकर बाहर निकल जाती है। रोहन इधर उधर विकास को ढूंढ रहा था। तभी कुछ दूर जाते ही रोहन देखता है विकास को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। रोहन ये देखकर दौड़कर कमरे में आने लगता है। तभी रास्ते में उसे वह दरोगा मिल जाता है। दरोगा जी, मेरे दोस्त को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबू, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त के साथ साथ तुम्हारा भी आखिरी समय आ गया है। दरोगा ये कहकर ही भूत बन जाता है। विकास ये देखकर हैरान रह जाता है। अरे मैया रे, तुम एक भूत हो और तुम ही ने मेरे दोस्त को मारा है। रोहन वहां से दौड़कर भागने लगता है। तभी वह भूत रोहन को पकड़कर मारने लगता है। मीना उस भूत को रोहन को मारते देख लेती है और ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह को जब मीना की आंख खुलती है, वह देखती है एक इंसान उसके सामने खड़ा है। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? काका, हम लोग गोवा जा रहे थे और रास्ते में हमारी ट्रेन खराब हो गई। हम दूसरे ट्रेन पर बैठते ही इस सुनसान रेलवे स्टेशन में आ पहुँचे। यहाँ आते ही मेरे पति को मेरी आंखों के सामने एक भूत ने मार दिया और उनके दोस्त का भी कोई अता पता नहीं है। बेटी, ये सुनसान रेलवे स्टेशन 20 सालों से बंद पड़ा हुआ है। ना यहाँ कोई ट्रेन आता है और ना यहाँ से कोई ट्रेन जाता है। मुझे तो लगता है तुम्हारे पति और उनके दोस्त किसी गलत मतलब से ही तुम्हें गोवा ले जा रहे थे। आप कहना क्या चाहते हैं? उस भूत को मेरे पति और उनके दोस्त से क्या दुश्मनी थी? और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा। बेटी, जिस दरोगा ने तुम लोगों को कमरे में ठहराया था वही असल में एक भूत है। वह दरोगा अपनी बेटी के साथ उसी कमरे में रहता था जिस कमरे में उसने तुम लोगों को ठहराया था। कुछ दुष्ट लड़कों ने मिलकर उस दरोगा की बेटी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। बेटी के सदमे में उस दरोगा ने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से वह दरोगा भूत बनकर सभी दुष्ट पापी इंसानों को मार रहा है। मीना बिरजू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अपने पति का मोबाइल देखने लगती है। तभी वह देखती है रोहन ने बिरजू को मैसेज किया है जहां उसे मारने की बात की गई थी। मीना मैसेज पढ़कर बहुत टूट जाती है और तभी बिरजू मीना को ले जाकर दूसरे रेलवे स्टेशन से दिल्ली की ट्रेन में चढ़ा देता है।